थे। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि जो श्लोक है। तो इस श्लोक में जैसे कि आप लोग समझते हैं जानते हैं कि ये सारी सीरीज जो चली हुई है, ये सीरीज चली हुई है। अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देख लिया है तो उसको देखने के बाद अर्जुन के क्या जो है विचार हैं, किस प्रकार के विचार हैं, है ना, कैसे उसके भाव हैं, कैसे वो उनको भावों को व्यक्त कर रहा है, धीरे धीरे बताने की कोशिश में है अर्जुन की। हाँ, वो भगवान का जो रूप है काफी इम्प्रेसिव है, अद्भुत है, ऐसी चीज जो अपनी बड़ी इंटेंस छाप छोड़ जाए। या मान लीजिए किसी आप कभी मेले में जाते हो, कोई जादू देखते हो या कुछ ऐसी चीज देखते हो जो आपने कभी पहले देखी नहीं है, तो कितने आप उसको देख करके हैरान होते हो। अब एट द सेम टाइम आप किसी नई चीज को देख रहे हो, बड़े हैरान हो रहे हो, पर वो इतनी ज्यादा भयानक नहीं होती है कि आप उसको देख करके डर जाओ, या मतलब है ना कहीं कोई और ऑप्शन बचे ना आपके पास। ऐसा ऐसा कुछ जो है वो बचता नहीं। या मान लीजिए आप मेले में गए तो आपने मौत का कुआं ही देख लिया, ठीक है भाई खतरनाक चीज है। और मौत के कुएं में आप देखो कि अच्छा ठीक है, बहुत डेयरिंग काम हो रहा है, इससे पहले नहीं देखा, पहली पहली बार जो देखेंगे उसको। पर ऐसे आप अगर घबराएंगे तो आप उतर के वापस आ जाएंगे वहां से, मौत के कुएं से, है ना। या आप कहीं और कोई जादूगर का शो देखोगे, उसमें जादूगर के शो में कभी वो अलग अलग टाइप के जादू करते हैं, किसी व्यक्ति का वो हाथ अलग कर देंगे, उस टाइम पे उसको जोड़ देंगे, वगैरह वगैरह बड़ी चीजें होती हैं दुनिया में, मतलब जिससे व्यक्ति अचंभित हो सकता है। अर्जुन भी इस सीन को देख रहा है। अब उसके लिए तो ऑलरेडी पहले से आया कि वाह ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा है। पर उसके साथ साथ उसको डर भी लग रहा है। और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो मेले की तरह, जैसे कहीं आप किसी ने आपने कोई ऐसी भयानक चीज देख ली, पहली बार देखी, उससे पहले कभी देखी भी नहीं है, आप वहां से जा सकते हैं। पर अर्जुन उस सिचुएशन में है कि वो वहां पर है और उसको डर लग रहा है, और वो पीछे कहाँ हटेगा, पीछे जहां देख रहा है वहां भगवान, एक स्टेप पीछे लेगा वहां भी भगवान है, इधर देख रहा है भगवान तो इधर मुंह करेगा इधर भी भगवान है, इधर ऊपर करेगा तो पूरे भगवान, नीचे का तो हर जगह, कहाँ जाए। तो वो थोड़ा सा इमेजिन करने का सीन है, ये जो चला हुआ है सीरीज में, है ना। धीरे धीरे क्या बताया कि हाँ आपका जो स्वरूप है इसको सारे देवी देवता जो है डर रहे हैं, देवी देवता भी डर रहे हैं, ऊपर से हाथ जोड़ करके इसको प्रणाम कर रहे हैं। जो ऊपर के जो ऋषि गण हैं, मुनि गण हैं, महर्षि लोग हैं, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति मतलब जैसे आपके स्कूल कॉलेज में जब कोई एनुअल फंक्शन होता है तो आते हैं ना, कौन आते हैं, चीफ गेस्ट, है ना, चीफ गेस्ट आते हैं। अब चीफ गेस्ट आते हैं तो उनके सम्मान में, हालांकि उनकी स्तुति तो नहीं, पर आप ऐसे बोलो कि कोई कोई सरस्वती वंदना या कुछ ऐसा किया जाता है, या दीप प्रज्वलित करवाया जाता है उनसे, बेसिकली टू, है ना, टू ऑफर द ग्रेटिट्यूड, ऑनर ऑफर करने के लिए, सम्मान देने के लिए। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, जो सिद्ध लोक के जो मुनिगण हैं, महर्षि लोग हैं, वो नहीं डर रहे हैं भगवान का स्वरूप देख के। वो डर नहीं रहे हैं बेसिकली, वो अक्लमंद हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अब भगवान की, भगवान देखो, भगवान तो कोई कोई पावर के मुकाबले में हम नहीं बता सकते ना, भौतिक संसार से कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान का मतलब है कितनी ज्यादा पावर, हम ये देख नहीं, हम ये कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कोई मंत्री के लेवल पे भी नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री के लेवल पे भी नहीं बोल सकते, भगवान तो नेक्स्ट लेवल और सबसे ऊपर का लेवल। तो बोलने का मतलब ऋषिगण मुनिगण जो है वो देख लिया, भांप लिया, वो डर नहीं रहे हैं, वो अक्लमंदी से उनकी स्तुति कर रहे हैं। बड़े, जैसे कोई बहुत ऊंचे जो पदवी का कोई हमारे सामने आ जाए, है ना, तो ये नहीं कि खड़े रहे ढूंढनों की तरह। या कई बार ये एटिकेट्स हमें हर चीज सीखने को मिल जाती है इसमें, है ना। हमें मतलब कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, सीखने को मिल जाती हैं, अगर सीखने की मंशा हमारी हो तो। वो जो ऊपर के सिद्ध गण है वो देख रहे हैं, और वो डर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुरंत वो स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान,
है ना। जैसे आप लोगों ने हनुमान चालीसा देखी है, आपने सुनी है, हनुमान चालीसा में हनुमान जी का वंदन किया गया है ना। वैसे ही अलग अलग प्रकार की जो देवी चालीसा है, शिव चालीसा है, तो ये क्या है, उनकी स्तुतियां हैं, है ना। तो भगवान की स्तुति भी है वेदों में। तो वो जो वेदों में जो स्तुति आती है, हम्म, वो वो ऋषि गण जो मुनिगण है वो तुरंत वहां पे कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी बीच जो है अर्जुन ये सब कुछ देख रहा है। अब उसको खुद भी थोड़ा सा डर लग रहा है। हम्म। वो थोड़ा सा खुद भी डर लग रहा है। अब वो अपने डर को किस प्रकार प्रकार से व्यक्त कर रहा है वो देखते हैं हम, है ना। अर्जुन अपना जो डर है उसमें, पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्या बताया कि हाँ भगवान आपका जो आपका आकाश को स्पर्श करता हुआ आपका जो ये मुख है उसमें आपका मुंह एक तो खुला हुआ है, आपने मुंह खोल के रखा हुआ है, और उसमें से आग निकल रही है, उससे बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, उसको देख करके मैं बड़ा विचलित हो रहा हूँ, है ना। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं जब आर्चरी करता हूँ, मैं जब धनुर्विद्या का जब मैं धनुष बाण चलाता हूँ तो बिल्कुल फोकस होकर के मेरा तीर जब छूटता है यहाँ से पड़क करके एकदम उसने लगना होता है वहां पे निशाने पे, तो मेरा जो ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित होता है। परंतु अभी मैं जो है अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। ये पिछले श्लोक में बोला था। अब ये जो श्लोक है 25th श्लोक है 11वें चैप्टर का, उसमें क्या कह रहे हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, है ना। एक तो जो देवता भगवान जी, जो देवता लोग आपको देख करके जो डरे हुए हैं। अब ठीक है, डरते हैं, वही डरते उसी से हैं जिस जो जो ज्यादा पावरफुल होता है उससे उससे उसी से डरते हैं, है ना। अगर आपसे कोई कम पावरफुल है तो आप उससे डरेंगे थोड़ी ना, ऑब्वियसली। तो देवता लोग अगर आपसे डर रहे हैं तो आप देवताओं के ईश हैं, देवेश, जगन निवास। जगन निवास नाम से मैंने आपको बताया कि जगन निवास तो ठीक है, जगन निवास तो ठीक है, हम जगन्नाथ बोलते हैं इस वक्त, होते ना। अभी थोड़े दिन पहले रथ यात्रा हुई भगवान की, तो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलते हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो वैसे एक नाम बताया गया जगन निवास, कि सारा जगत जो है वो आपके अंदर निवास कर रहा है। मतलब आपका साइज इतना ह्यूज है, बड़ा है ना। जगन निवास नाम से बोला है। और क्या कह रहे हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो, कि आपका जो विकराल रूप है जिसमें आग निकल रही है, जिसमें आप भयंकर दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इतनी बड़ी सत्ता के विपक्ष में कुछ करना नहीं चाहता, ना ही कर सकता हूं। मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। इसीलिए आप मुझ पे प्रसन्न हो सकता है बाकी संसार पे, बाकी किसी और पे गुस्सा आपको, क्रोध आपको आया है, तभी आप अपने मुंह से अग्नि निकल रही है, प्रज्वलित हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पे आप प्रसन्न हो, मैं आपका दास हूँ, सरेंडर कर दिया उसने डायरेक्टली। फिर मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को, प्रलय देखिए, प्रलय कहाँ देखी होगी, कम से कम सुनामी के बारे में तो सुना है ना। अब उफान पे आजकल देख लो आप, जैसे नदी नाले जैसे उफान पे हैं, तो ये तो कुछ परसेंट भी नहीं होता प्रलय का। प्रलय का मतलब है कि सारा संसार जो है उस टाइम खत्म हो जाता है पानी के बहाव में, इतना ज्यादा जल होता है। तो प्रलय अग्नि, तो प्रलय में जितना जल होता है उस प्रकार से, मतलब इतना इतने अमाउंट में जितना प्रलय की जो अग्नि होती है, ऐसी अग्नि है जो पूरी प्रलय कर दे, खत्म ही कर दे। ये प्रलय अग्नि आपके, है ना। हाँ, नहीं असम में तो थोड़ा बहुत जलजला दिख रहा है। तो ये प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को, है ना, इतने सारे मुख हैं, प्रलय अग्नि, अग्नि निकल रही कैसी, जैसे प्रलय हो जाए, इतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, इतना ज्यादा उसका वॉल्यूम है, अग्नि जो निकल रही है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं आपके घर के आसपास, आप सारे हिमाचल से हैं, आप लोग देख सकते हैं आपके घर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होंगी, है ना। तो पहाड़ियों के साइज की आग निकल रही हो, मान लो आप, आपके घर के आसपास कभी जंगल होता है, जंगलों में आग लगती है, छोटे छोटे ऐसे बिंदु बिंदु डॉट डॉट दिखते हैं, ये वो जंगल में आग लगी। पर आप सोच के देखिए वो सारी पहाड़ी जितना साइज है उतनी बड़ा आग का वो वेग निकल रहा है। मैंने बताया ना, जैसे कोई डैम के जो गेट खुलते हैं तो पानी कितना ज्यादा होता है फुल फ्लो में,
कोई व्यक्ति देख करके डर सकता है उसको, डैम के पानी को देख के कि बहुत ज्यादा पानी, वैसा फ्लो आग का चलो भगवान के मुंह से आग का। कुछ टाइम पहले मूवी आई थी गोस्ट राइडर, फिर गोस्ट राइडर पार्ट 2 भी आई। वो गोस्ट राइडर क्या करता है, रात को निकलता था, जो गुंडे लोग हैं उनको मारने के लिए, उसके मुंह से आग निकलती थी, बॉडी से आग निकलती है। तो वो तो कुछ परसेंट है। फिर वो चाहे चेन मारता था खींच करके, हालांकि फिक्शन है, बट जस्ट टू लेट यू पीपल नो, है, आप लोगों को इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रांग करने के लिए, भगवान के मुंह से आग ही निकल रही, उसके मुंह से भी गोलियां निकलती उस फिक्शन की मूवी में। अगर आप लोगों में से किसी ने देखी है कभी बचपन में। एनीवेज, वो प्रलय अग्नि भगवान के मुंह से निकल रही है और अर्जुन डरा हुआ है। और विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं, भगवान के दांत विकराल, विकराल मतलब विकृत। विकृत रूप का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल नहीं है देखने में, बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, विकराल, इतने बड़े बड़े दांत, और दांत भी ऐसे ऐसे मतलब, है। और भगवान ने मुंह खोला हुआ है, अब आग निकल रही है, दांत भी दिखा रहे हैं वो दांत इतने अलग अलग शेप के हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि वो देख करके वो, बस, है ना। ये सीन देख करके मैं, हालांकि मैं तो बहुत धनुर्धर हूँ, मैं बहुत है ना, तीरंदाज, योद्धा, बड़ा बहुत मुझे दुनिया, मुझे पूरा संसार इसके लिए मतलब प्रख्यात हूं मैं पूरे संसार में अपने युद्ध युद्ध कौशल के लिए, परंतु अभी मैं ये जो सीन देख रहा हूँ उसको देख करके मेरा जो है वो सारा, मेरी एकाग्रचित जो था, मैं मतलब कभी, सारा मेरा भंग हो गया है, संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ मैं ये चीज देखने के बाद। और मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। पहले तो चलो थोड़ा बहुत मैं था मोहग्रस्त, अपने भाई, मामा, ताया, चाचे, जितने भी आस पड़ोस के या सामने के रिश्तेदारी के जो हैं ये, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, तो मैं अपने संबंधों को याद करके, बचपन के जो संबंध थे मेरे उनके साथ, उनको याद करके पहले मैं थोड़ा बहुत मोहित हो रहा था कि मैं इनके ऊपर शस्त्र अस्त्र कैसे चलाऊं, जिन्होंने मेरे साथ बचपन में इतना प्यार प्रेम से इन्होंने सिस्टम मेरे साथ बचपन मेरा बीता, जिनके साथ, जिनकी गोदी में खेला है, अब मैं इनके साथ अस्त्र शस्त्र कैसे चलाऊं, तो उस मोह में तो मैं था, पहले थोड़ा सा था। और अब क्या लिख रहा है कि अब मैं सब ओर से मोहग्रस्त हूँ। अब मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। कि पहले मैं थोड़ा सा मोहग्रस्त था अपने रिश्तेदारी के, अपने जो रिश्ते नाते हैं उनके लिए, थोड़ा बहुत मोहग्रस्त तो मैं था पहले। तो धीरे धीरे आपने मुझे ढांढस बंधाया, आपने मुझे अभी तक देखो कितने 10 अध्याय हो गए, धीरे धीरे भगवान ने उसको हर चीज का ज्ञान दिया, सांख्य योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, हाँ जी, कर्म योग, हर चीज का ज्ञान दिया, किस लिए, उसका मोह कम करने के लिए। अर्जुन कह रहा है वो सब कुछ देखा सीखा, सब कुछ मैं कंट्रोल में आया, पर ये जो आपने चीज बता दी, परंतु बात सारी ये है कि अर्जुन ने खुद ही डिमांड की थी, आप देखोगे ना भगवान का वो जो रूप देखने के लिए अर्जुन ने खुद डिमांड की थी कि आपका जो, आप ये जो सारा कुछ क्लेम कर रहे हो, जितने श्लोकों में, जितने अपने अध्यायों में अपने आप को बताया है कि इस प्रकार से कर्म योग है, ये है, सब है, फिर भगवान ने अपनी विभूतियां बताई 10वें चैप्टर में, तो अर्जुन चाह रहा था कि मैं कुछ अथेंटिकेट आपका ऐसा रूप भी देख सकूं जिसमें मुझे ये सब कुछ रियलाइज हो जाए। डिमांड अर्जुन ने खुद की थी पहले, और अब जो है वो देख करके वो हालत खराब हो चुकी है कि नहीं, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मतलब, है ना। डिमांड तो मैंने कर दी कि मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और मैं अब इसको देखने के बाद मेरा जो है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, संतुलन नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और कह रहा है कि जो थोड़ा बहुत मेरा जो मोह, पहले तो मैं थोड़ा बहुत मोहित था, अब तो मैं हर ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, क्योंकि जहां देखता हूँ वहां आप हैं, हर जगह ही आप हैं। व्यक्ति क्या करता है, कई बार हम किसी जगह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई जगह किसी जगह किसी और किसी कहीं पे हमारे को सेटबैक लगती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी जगह जा चले जाते हैं, या किसी और चीज में अपना मन लगाते हैं, है ना। और हमारा मन उसमें लग जाता है, फिर कई बार हमें वहां से सेटबैक लगती है, फिर हम तीसरी जगह मन लगाते हैं। बोलने का मतलब क्या है, अर्जुन ऐसे पॉइंट पे है
वो हर जगह भगवान को देख रहा है इसमें। और इससे पहले उसने सिचुएशन देखी नहीं ऐसी कि जी हर हर जगह, हर जगह, है ना। इसलिए वो संतुलन नहीं रख पा रहा है। चलो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जो है मन एक साइड लगता है, फिर हम अपने उसमें लग जाते हैं, पर इस सिचुएशन में अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि हर जगह ये एक ही चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका दिमाग उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, और वो जो है वो है ना, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या कह रहा हूं वहां पे कि अब मैं, अब तो मैं पूरा मोहग्रस्त हो गया। पहले तो मैं थोड़ा बहुत था, अब तो मैं पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो गया हूँ। तो ये था आज का श्लोक, है ना। अब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।